हाय गाइस, एनटीए के लेटेस्ट नोटिस के अकॉर्डिंग इंग्लिश पेपर का री एग्जामिनेशन 9 सितंबर 2026 को शिफ्ट 1 में 9 AM टू 12 नून तक कंडक्ट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमलेट हब। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका यूजीसी नेट जून 2026 इंग्लिश पेपर रिकंडक्ट होने वाला है। और मुझे पता है नोटिस देखकर बहुत से मेरे दोस्त क्या घबरा गए होंगे। और मुझे पता है नोटिस देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही क्वेश्चन है, अब क्या करें, अब क्या मैं करूं। किसी ने कहा होगा मैंने एग्जाम के बाद कुछ रिवाइज ही नहीं किया, किसी को लग रहा होगा जो पढ़ा था सब भूल गई, और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि इतने कम टाइम में नेट एग्जाम कैसे निकलेगा, नेट जेआरएफ कैसे निकलेगा। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लीजिए। आप लेट नहीं हुए हैं, आप लेट नहीं हुए हैं, आपके पास भी उतना ही टाइम है जो बाकी स्टूडेंट्स के पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट नहीं करनी है। और एक बात, आपको प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन रीएक्टिव करनी है। आपको प्रिपरेशन में अपना रीएक्टिव मोड को एक्टिव करना है। तो मैं सब भूल गई हूँ, इस फीलिंग से डरना बंद कीजिए। देखिए, एग्जाम के बाद अगर आपने बुक्स नहीं खोली, रिवाइज नहीं किया, तो नेचुरली आपको लगेगा कि सब कुछ भूल गए। लेकिन एक बार पढ़ा हुआ मटेरियल कंप्लीटली जीरो नहीं हो जाता। आपको अब मेमोरी रीएक्टिव करनी है। जब आप शेक्सपियर का नाम दोबारा देखेंगे, जब रोमांटिक एज के राइटर्स दोबारा रिवाइज करेंगे, जब वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, केट्स, शैली के वर्क्स दोबारा देखेंगे, या फिर अमेरिकन राइटर्स के वर्क दोबारा देखेंगे, कल्चर स्टडी दोबारा देखेंगे, लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज एंड पेडागोजी दोबारा देखेंगे, तो आपको फिर से उसको करते करते आपको फिर से रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ग्रेजुअली याद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप अपने आप से ये मत कहिए कि मुझे कुछ नहीं आता। इंस्टेंट कहिए, मैंने जो पढ़ा हुआ है उसको रीएक्टिव करना है। ये दोनों स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है। दोनों ही सेंटेंस में बहुत ही डिफरेंस। जैसे मुझे कुछ नहीं आता और मैंने जो पढ़ा है उसे मुझे रीएक्टिव करना है। दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही स्टेटमेंट में बहुत ही डिफरेंस है। तो आपको मान के चलना है कि मैंने जो पढ़ा है उसको मुझे रिकॉल करना है, मुझे रिएक्टिव करना है, ठीक है। ना कि ऐसे सोच के बैठ जाना है मुझे तो कुछ ही नहीं आता, मुझे तो फिर से रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट नहीं करना है दोस्तों, आपको रिकॉल करना है। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। 17 अगस्त, आज है 17 अगस्त से 8 सितंबर तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 24 डेज है। हमारे पास 24 दिनों में 3 मेजर फेज में हम डिवाइडेड करेंगे। 24 दिनों को फेज 1 में 17 टू 23 अगस्त पहला वीक होगा रिवीजन एंड रीएक्टिवेशन वीक। पहले क्या होगा? रिवीजन एंड रीएक्टिवेशन वीक। ब्रिटिश लिटरेचर को सिस्टमेटिकली रिवाइज कीजिए। अब रेनेसां से स्टार्ट कर सकते हैं। शेक्सपियर, मेटाफिजिकल पोएट, रेस्टोरेशन, एनलाइटमेंट, 18th सेंचुरी, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। उसके बाद अमेरिकन कवर कर सकते हैं, कल्चर स्टडी कवर कर सकते हैं। ऐसे फेज बाय फेज आप कवर करते जाइए, अपने आप सब कुछ कवर हो जाएगा। इंडियन को कवर कीजिए और साथ में कुछ इंडियन राइटर्स को भी एड ऑन करते जाइए। टारगेट है मुझे सिलेबस दोबारा फेमिलियर करना है। क्या टारगेट रखना है? कि मुझे सिलेबस को दोबारा फेमिलियर करना है, ना कि सिलेबस को फिर से रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट नहीं करना है, जो पढ़ा है बस उसी को ही रिकॉल कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो नहीं पढ़ा है उसको भी मैं पढ़ते जाऊँ, तो ऐसे में नहीं होने वाला है दोस्तों। फेज 2 में हम क्या देखेंगे? 24 से 30 अगस्त तक हम एक रूटीन बनाते हैं। अब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, इंडियन राइटिंग, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कल्चर स्टडी और रिलेटेड एरियाज को रिवाइज करेंगे। जैसे मार्क्सिज्म हो गया, साइको एनालिसिस हो गया, रशियन फॉर्मलिज्म हो गया, न्यू क्रिटिसिज्म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। ये सबको आप थ्योरी को, क्रिटिसिज्म को आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। और एक बात, इसको खाली नोट्स पढ़कर मत छोड़िए, इसके पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। जो डाउट है, जो आपको जैसे लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसको पढ़िए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। तभी आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। देन हम फेज 3 का बात करते हैं। 31 अगस्त से 6 सितंबर, क्योंकि हमको 3 दिन गैप चाहिए होता है एग्जाम से पहले।
क्योंकि उस टाइम हम अगर पढ़ने में ही लगा देंगे तो हमको एग्जाम में प्रिपरेशन में, एग्जाम के टाइम अपने माइंड को प्रिपेयर करने में बहुत ही दिक्कत होता है। इसीलिए 3 days बिफोर हमको मेंटली प्रिपेयर होना है एग्जाम में बैठने के लिए। तो हम अभी देखेंगे 31 अगस्त से 6 सितंबर तक। अब प्रिपरेशन का मोड चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? स्टडी मोड से एग्जाम मोड में आएंगे। स्टडी मोड से हम लोग कब आएंगे? एग्जाम मोड में आएंगे। अब मॉक्स PYQ लगाएंगे। मॉक से ज्यादा मैं प्रिफर करूंगी PYQ लगाइए। टाइम मैनेज कीजिए कि कैसे हम टाइम मैनेज करके अपने PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। मिस्टेक्स का एनालिसिस कीजिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। आपको अपनी मिस्टेक्स की एक नोटबुक मेंटेन करनी है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका करेक्ट आंसर देखो, फिर ये देखो कि गलती क्यों हुई, क्या फैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा था, क्या ऑप्शन कंफ्यूज थे या फिर क्रोनोलॉजी गलत हुई, एक क्वेश्चन को जल्दी में मिसरीड किया या फिर क्वेश्चन को जल्दी में मिसरीड कर दिया। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आपको पेपर 1 को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर 1 को आप लास्ट में करेंगे। आपको हर दिन अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर पेपर 1 को देना ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन है, ICT है, हायर एजुकेशन है, जो कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को मुझे जैसे लगता है कि मैथ हम लोग का टफ होता है। आपका पता नहीं, आपका अगर मैथ अच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले को मैथ थोड़ा टफ लगता है। तो मैथ को अभी थोड़ा सा स्किप कीजिए। अभी जो मतलब आपका हाई रैंक ला सकता है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड ला सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT एंड हायर एजुकेशन ला सकता है, तो आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिए, कंप्रीहेंशन पर ज्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कंप्रीहेंशन अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे भी मिला था एटलीस्ट। लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक को देख लीजिए और जो एरिया आपके वीक हैं उनको ग्रेजुअली स्ट्रेंथ कर कीजिए। पेपर 1 में एक सिंपल रूल रखिए, कॉन्सेप्ट प्लस PYQ प्लस रिवीजन। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। डेली रूटीन, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली कितना पढ़ें? आपको 12-14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के काम है, जॉब मेंटेन कर रहे हैं, जॉब पे हैं, तो रियलिस्टिक से टारगेट रखिए कि मॉर्निंग में 2 आवर्स फर्स्ट माइंड में डिफिकल्ट टॉपिक रखिए। जैसे हम लोग फ्रेश माइंड में क्या करते हैं, जब मॉर्निंग में होता है आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए या फिर कुछ लिटरेरी थ्योरी पढ़ लीजिए। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसी को ही आप टारगेट कीजिए कि मुझे मॉर्निंग में उसी को ही पढ़ना है। देन आफ्टरनून में 1 to 1.5 आवर आप पेपर 2 का रिवीजन कर लीजिए। इवनिंग में 1 आवर आप पेपर 1 को दे सकते हैं। नाइट में 1 to 1.5 आवर PYQ एंड उसके मिस्टेक्स को एनालाइज करने में लगा सकते हैं। अगर किसी दिन फुल रूटीन फॉलो नहीं हो रही है, नहीं हो पा रहा है, या फिर गिल्ट मत फील कीजिए, अपने आप पे गिल्ट मत फील कीजिए। उस दिन जितना पॉसिबल हो आप उतना ही रिवाइज कीजिए, लेकिन कंप्लीटली 0 डे मत कीजिए। 0 डे को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। 0 डे का मतलब ये नहीं कि आपने थोड़ा पढ़ा है तो वो 0 डे माना जाएगा। ये 0 डे ये माना जाता है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसको हम 0 डे मानेंगे। ओके, सिर्फ आप 2 आवर्स से मिले तो उसको 2 आवर्स को जेन्युइनली फोकस स्टडी में लगाइए, ना कि आप इधर उधर देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। उसमें आप 2 आवर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होगी? अब मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ। इस टाइम पर सबसे बड़ी गलती होगी नए नए रिसोर्स को कलेक्ट करना। एक PDF, दूसरा यूट्यूब चैनल, तीसरा टेलीग्राम चैनल, या फिर चौथा बुक, पांचवा क्रेश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, या फिर पूरा दिन डिसाइड करते रहेंगे कि कहाँ से पढ़ूं या फिर नहीं पढ़ूं, कौन से स्टार्ट करूं। आपको जो इजी लगे पहले उसी को ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग का माइंड अभी बहुत ही डिप्रेस से अभी हमको याद मतलब प्रोडक्टिव माइंड में लाना है, एक्टिव माइंड में लाना है। क्योंकि हम लोग अभी तक आलसी बने हुए थे, ये देख रहे थे कि NTA क्या छोड़ रहा है, क्या कैसे मेरा रिजल्ट आएगा, कैसा आंसर किया आएगा, ये सब में हम लोग अपना माइंड को डिस्टर्ब करके बैठे हैं। लेकिन अभी हम लोग को एक्टिव करना है, रीएक्टिव करना है। इसीलिए अपने आप को पहले फ्रेश माइंड में थोड़ा सा पढ़िए, बस इसलिए फ्रेश माइंड में अपने आप को रिएक्टिव करने की कोशिश कीजिए। आज 3 घंटे पढ़ लीजिए, दूसरा दिन 5 घंटे पढ़िए, उसके तीसरा दिन 8 घंटे पढ़िए। आप ऐसे करके अपने आवर्स को कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं। अब आपको रिसोर्सेस नहीं, बस रिवीजन चाहिए। जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है आप उसी को ही रिवाइज कीजिए। अपने नोट्स यूज कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, मॉक्स दीजिए और मिस्टेक्स रिवाइज कीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, डर लग रहा है, ये सुनो, डर लगना स्वाभाविक सी बात है, ये एक नॉर्मल बात है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। डर का मतलब ये नहीं कि आप इनकेपेबल हैं। डर का मतलब ये नहीं कि आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। डर का मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन पूरा 0 लेवल है। अगर आप पूरा दिन ये सोचेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मैं रीस्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, काश मैंने एग्जाम के बाद रिवाइज किया होता, तो ये सोच के अभी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ओके, तो क्या होता, रिवाइज नहीं किया होता तो क्या होता? सब भूल गई, टाइम बहुत कम है, तो क्या मैं कर पाऊंगी?
तो आपका प्रेजेंट टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 17 अगस्त से अब 8 सितंबर तक हर दिन आपके हाथ में है। आपको परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश री एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं या फिर उसको प्लीज पैनिक मत कीजिए। 9 सितंबर को एग्जाम है। अब हमारे पास टारगेट सिंपल है, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, रिपीट। आज से अपने आप को ये मत बोलना मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बल्कि ये बोलना है मैंने पढ़ा है, बस उसको रीएक्टिव पढ़ने की जरूरत है या फिर मुझे रिकॉल करने की जरूरत है। और एक लाइन याद रखिए, 24 दिन छोटे जरूर होते हैं लेकिन जीरो नहीं होते। 24 दिन छोटे जरूर होते हैं लेकिन जीरो नहीं होते। आपके पास हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक पीवाईक्यू का सेट, एक मॉक टेस्ट, एक रिवीजन, और हर दिन एक एंड में आप कल से थोड़ा बेटर हो सकते हैं। सो नो पैनिक, नो कंपैरिजन, नो अननेसेसरी रिसोर्सेज, बस एक लक्ष्य, 9th सितंबर। All the best to every UGC NET English aspirant and my friends. Keep studying, keep believing, and most importantly, don't give up on yourself. Thank you for watching my video. Keep connected and subscribe Amlet Hub. Hit the like button. Thank you. Take care. Bye bye.